दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्टेल्थ फाइटर जेट अपने ही धुएं की वजह से पकड़ा जा सकता है? ऐसा ही कुछ हुआ है चीन के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A के साथ, जो हाई एयर शो में अपनी ग्रैंड एंट्री के सिर्फ 5 दिन के अंदर ही इस सो कॉल्ड अल्ट्रा मॉडर्न स्टेल्थ फाइटर जेट की पोल खुल चुकी है। चलिए विस्तार से इस पूरे मामले को जानते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। हाल ही में चीन ने एक बड़ा एयर शो किया था और इस एयर शो के दौरान पहली बार J-35A को रिवील किया गया था। और जब J-35 का डेमो फ्लाइट हो रहा था, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। जैसे ही पायलट ने थ्रॉटल बढ़ाया, फाइटर जेट से काले धुएं का गुबार निकलने लगा। और ये घटना सिर्फ एक बार नहीं हुई बल्कि कई बार दोहराई गई, जिसे चीनी मीडिया ने भी कैमरे में कैद किया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड इवेंट था? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक रिपोर्ट के अनुसार ये समस्या चीन के दूसरे स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 में भी देखी गई है, जो 2016 से ही सर्विस में है। और इतने सालों के बाद भी चीन इस समस्या को सॉल्व नहीं कर पाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि धुआं निकलना इतनी बड़ी समस्या क्यों है? क्योंकि दोस्तों, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का रियल ऑब्जेक्टिव ही है कि दुश्मन के रडार से बचना। लेकिन अगर आपका विमान ही आपकी लोकेशन बता रहा है, तो फिर स्टेल्थ का क्या फायदा? और ये धुआं ना सिर्फ विजुअल डिटेक्शन का रिस्क बढ़ाता है, बल्कि इंफ्रारेड सिग्नेचर को भी बढ़ा देता है, जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक आसान टारगेट बन जाता है। लेकिन इस समस्या की जड़ क्या है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी वजह है J-35A में इस्तेमाल किया गया WS-21 इंजन। और कहा जाता है कि ये इंजन रूस के AL-31F इंजन की कॉपी है, जिसे चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए बनाया है। लेकिन क्या कॉपी करना इतना आसान होता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसीलिए तो WS-21 में ये सारी समस्या आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये समस्या सिर्फ चीन के साथ ही हुई है? तो इसका जवाब है नहीं। अमेरिका के F-35 ने भी शुरुआती दिनों में ऐसी ही समस्याओं का सामना किया था, लेकिन लॉकहीड मार्टिन ने इस इशू को प्रायोरिटी दी और जल्द ही इसे सुलझा लिया था। तो क्या इसका मतलब ये है कि J-35 एक फेल्ड प्रोजेक्ट है? देखिए, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि चीन अपने एरोस्पेस सेक्टर में तेजी से ग्रो कर रहा है और आज नहीं तो कल वो इस समस्या का समाधान निकाल ही लेगा। लेकिन फिलहाल के लिए हाई परफॉर्मेंस जेट इंजन्स उसके लिए एक चुनौती बने हुए हैं। और भारत के लिए ये एक अच्छी खबर है कि चीन का स्टेल्थी फाइटर जेट स्टेल्थी नहीं है। और इस सब के बीच हमारा एमका प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। एमका ना सिर्फ 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट होगा, बल्कि इसमें फ्रांस के साथ को डेवलप्ड इंजन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि J-35A वाकई में एक स्टेल्थ फाइटर जेट कहलाने लायक है? क्या चीन इस समस्या को जल्द ही सुलझा पाएगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या भारत का एमका प्रोजेक्ट इन सभी समस्याओं से सीख लेकर एक बेहतर फाइटर जेट बना पाएगा? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही दिलचस्प डिफेंस अपडेट्स के लिए हमारे चैनल द क्रॉनिकल पोस्ट को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ये था आपका दोस्त विजय राजपूत। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। जय हिंद।